उत्तराखंड के चमोली में एवलांच के चलते मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 48 मजदूरों का किया गया रेस्क्यू, 7 मजदूर अभी भी फंसे। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर माड़ा में हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों का सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों से की बात। चमोली एवलांच की घटना में फंसे श्रमिकों की राहत और बचाव कार्यों का सीएम धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण। बचाए गए मजदूरों से जाना हालचाल। चमोली हादसे को लेकर पीएम मोदी ने ली सीएम धामी से जानकारी। पीएम ने सीएम धामी को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। गृहमंत्री अमित शाह से मिली उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी। नई दिल्ली में हुई मुलाकात। गृहमंत्री को विधानसभा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। बदलते मौसम में बढ़ती बीमारियों के खतरे से बचाव को लेकर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सिंह ने दी जानकारी। संक्रमण के चलते फैलने वाली बीमारियों से बचने को लेकर सतर्क रहने की दी सलाह। उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत के बाद मौसम ने अचानक बदली करवट। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश तो वहीं पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ती ठंड से खिले व्यापारियों के चेहरे। बढ़ती ठंड से बढ़ेगी मसूरी में सैलानियों की संख्या। उत्तराखंड में मछली पालन के चलते अर्थव्यवस्था को हो रहा है खासा फायदा। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में मछली पालन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगभग 9.39% का फायदा। नई टेहरी में राज्य आपदा उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने जिला कलेक्टर में आपदा से संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक में अधिकारियों को प्रदेश के ग्रामीण इलाकों पर जाकर विकास कार्यों का जायजा लेने और समय पर उन्हें पूरा करने के दिए निर्देश। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चमोली एवलांच को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बर्फ में 48 मजदूर का रेस्क्यू किया गया है। ग्लेशियर में अभी भी 7 मजदूर दबे बताए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। चमोली एवलांच को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो बर्फ में 48 मजदूर फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू किया गया, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ग्लेशियर में अभी भी 7 मजदूर दबे हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली और जो मजदूरों को बाहर निकाला गया है उनका हालचाल भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जाना है। और माड़ा में एक बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिला है। जान बचाने की लड़ाई यहां पर देखने को मिली है। लगातार सुबह हो दिन रात लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया गया। और जानकारी ये मिली कि 48 मजदूरों को लगातार सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी ये जानकारी कि 7 मजदूर अभी भी फंसे हुए जिनके लिए रेस्क्यू अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ को हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार वहां पर तैनात है। लगातार रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। लगातार जो 7 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टरों की तैनाती वहां पर की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचकर उन्होंने भी जायजा लिया है, हालचाल जाना है। जो घायल मजदूर है जिनको सुरक्षित बाहर निकाला गया उनसे हालचाल जाना है। 48 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। सुबह जब खबर मिलती है सुबह का जो रेस्क्यू है वो सफल रेस्क्यू माना गया क्योंकि कई मजदूरों को बाहर सुबह तक निकाल लिया गया था। बड़ी खबर लगातार है चमोली से लेकर जहां पर 7 मजदूर हालांकि अभी भी फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। चमोली में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है। बर्फबारी के चलते कई मार्ग जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। सड़कों पर कई किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ पसरी हुई है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज भी उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के आसार है। इसके बाद 3 और 4 मार्च को भी मौसम खराब रहने की संभावना है। फिलहाल चमोली में मौसम साफ हो गया है। बारिश और बर्फबारी थम गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह फिर से शुरू किया गया है। बद्रीनाथ धाम में मौजूद सेना व आईटीबीपी लापता मजदूरों की खोजबीन में लगातार जुटी हुई है। भारतीय सेना ने अथक प्रयासों के बाद 48 मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। सीएम धामी भी लगातार फोन पर या ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का लगातार जायजा ले रहे हैं। तो माड़ा में एक बड़ी तबाही देखने को मिली। 28 फरवरी को सुबह 7:15 पर एवलांच आता है। बर्फ का पहाड़ खिसकता है जिसकी चपेट में 55 मजदूर आ जाते हैं।
और कल रात 8 बजे तक 33 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था। 14 लोगों को आज सुबह निकाला गया और 7 लोगों की अभी फिर से तलाश जारी है। और आप टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर फोन के जरिए पल पल की खबर, पल पल की अपडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि हवाई सर्वेक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। किस तरीके से हवाई सर्वेक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए, कि क्या अभियान चलाया जा रहा है उस पर भी नजर रखे हुए हवाई सर्वेक्षण के जरिए। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू के दौरान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। वहां पर पहुंचकर जिन मजदूरों को बाहर निकाला गया उनसे हालचाल जानते हैं। वहां पर रेस्क्यू के दौरान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जवानों से बात करते हुए नजर आते हैं। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब मजदूर बाहर आते हैं, जब उनका रेस्क्यू कर लिया जाता है, सुरक्षित उनको बाहर लाया जाता है, उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उनको सांत्वना देते हैं, उनका हालचाल जानते हुए नजर आते हैं। तो चारों ही तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली जो तस्वीर देख रहे हैं कि फोन के जरिए लगातार अपडेट ले रहे हैं, कि पल पल की खबर वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं खबर लेते हुए। तो इसी आपदा को लेकर, इन्हीं हालातों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। टेस्ट कर लिया गया है, बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलॉन्च में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं। और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियाँ की गई हैं। एमआई हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात हैं। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माणा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है, छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी, क्योंकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहां पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में, चूंकि ये जो फरवरी और मार्च का ये समय होता है, इस समय एवलॉन्च की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए। और जरूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहाँ से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है, जो ऐसे
जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहाँ पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे, जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, जहाँ भी ज़्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं। उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है, क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाएं। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम बीआरओ वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, सभी को यहाँ पर लगाया है। और हमारे अन्य संगठन भी, सेना के लोग पूरे रात भर उन्होंने बहुत। तो इसी विषय पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ कर्नल श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी ये जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। मनीष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। देखिए, जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है, लगातार हमने देखा सुबह तक जो अपडेट सामने रहा, एक रेस्क्यू सफल रेस्क्यू रहा है। अभी तक रेस्क्यू अभियान को लेकर क्या कुछ अपडेट और क्या जानकारी? जी, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कल सुबह 7:15 बजे ये एवलांच आया था और 45 मिनट में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह से इंडियन आर्मी की आईबेक्स ब्रिगेड ने 170 ऑफिसर जेसीओ जवान को इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगा दिया था। ये ऑपरेशंस कल सुबह 8 बजे से चालू किए थे और ये कल दिन भर उन लोगों ने 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। और उसके बाद ये खबर आई थी कि 22 लोग या 23 लोग तकरीबन पीछे से सुरक्षित निकल गए हैं। रात भर ये ऑपरेशन चला है कमांडर आईबेक्स ब्रिगेड के नेतृत्व में। और उसके बाद आज सुबह आईबेक्स ब्रिगेड ने 14 लोगों को और सकुशल निकाल लिया था। इस पूरे अभियान में तकरीबन 170 ऑफिसर जेसीओ जवान लगे हैं। यहाँ पे 2 डॉक्टर्स लगे थे, 4 मिलिट्री की एम्बुलेंस लगी थी और उसके साथ इंजीनियर प्लांट इक्विपमेंट भी लगे थे। लेकिन भीषण बर्फबारी उस समय हो रही थी कल सुबह, दिन भर और रात में, तो इस वजह से सर्च ऑपरेशंस में काफी दिक्कतें आई। लेकिन भारतीय सेना के जज्बे को ध्यान में रखते हुए, और ये उनकी तारीफ है कि वो लोग इस भयंकर मौसम में भी काम करते रहे और लोगों को सकुशल निकालने में अपनी सेवा देते रहे। बिल्कुल मनीष जी, जब मौसम खराब रहता है, हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश और बर्फबारी वहां पर हो रही है, ऐसे में क्या चुनौतियां आती है जब रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है? तो जी, चुनौतियों में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे बर्फ होती है तो आने जाने का रास्ता बिल्कुल रुक जाता है। दूसरी चीज, ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया होता है, यहाँ सांस लेने की तकलीफ वैसे ही होती है। तो सर्दी, दुर्गम पहाड़ी इलाका और आने जाने में तकलीफ और सांस लेने में तकलीफ, रात में या बर्फबारी में दिखाई नहीं पड़ता है, तो बीच बीच में ये सारी चीजें रोकनी पड़ती हैं। और कई जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं ये हाथ से करने पड़ते हैं, लोगों को अपने हाथों से काम करना पड़ता है, तो ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन वही है कि भारतीय सेना इन सब चीजों के लिए तैयार है। किसी भी सिक्योरिटी और ह्यूमन डिजास्टर रिलीफ के लिए हमेशा तैयार रहती है और हमेशा भारतीय सेना ने देश के लिए एक उपयोगी साबित हुई है। बिल्कुल, भारतीय सेना तो देश के लिए हमेशा तत्पर रही है, उपयोगी भी साबित हुई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की थी कि बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। उसके बावजूद भी लगातार काम जारी था, लगातार मजदूर काम कर रहे थे। जी, ये जो सड़क बन रही थी ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी ग्रेफ की एक यूनिट वहां पे थी। तो ये उन लोगों को ये टास्क दिया जाता है और ये टास्क वो लोग करते हैं। और इसमें एक्चुअली आर्मी से डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है। हमारे को रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई भी हो, चाहे सिविलियन हो चाहे फौजी हो, जब वो मुसीबत में आता है तो आर्मी उसकी सेवा के लिए आती है। आज की तारीख में जैसे मैं आपको ये बता सकता हूँ, आज सुबह से जैसे मौसम खुला है तो सड़क अभी भी 15 किलोमीटर माना से पहले तक बंद है पूरी तरह से। तो अब इंडियन आर्मी ने अपने हेलीकॉप्टर्स तैनात किए हैं वहां पे। एक सिविलियन हेलीकॉप्टर हायर किया है, 3 आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर लगाए हैं और 2 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाए हैं। और तुरंत जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको निकाला जा रहा है। इस समय तक 23
तकरीबन जो लोग हैं वहां से वो निकाले जा चुके हैं और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ के साथ पीछे जो 8 लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को भी रेस्क्यू करने का ऑपरेशन साथ के साथ चल रहा है। लगभग कितना समय लगेगा जो 7 मजदूर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू करने में, मनीष जी? जी जो 7 मजदूर फंसे हुए हैं लगभग उनको कितना समय लगेगा उनका रेस्क्यू करने में अभी, और कितना समय? देखिए, हमारी कोशिश है, ये जो ऑपरेशन है ये टाइम क्रिटिकल होता है क्योंकि अगर कोई बर्फ के अंदर दबा हुआ है तो किसी भी किस्म के टाइम को हम लोग नहीं लेके चलते हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए। मैं बहुत लंबा टाइम नहीं देना चाहता हूं किसी किस्म का, और हम लोगों की भी आर्मी से जो मेरी बातचीत हुई थी वहां पे आईबेक्स ब्रिगेड के ऑफिसर से, वो केवल एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए और उसी में सेना लगी हुई है। बिल्कुल मनीष जी, ये भी जानना चाहूंगे कि लगभग कौन कौन से जवानों की वहां पर किन टीमों की तैनाती अभी की गई है, इसको लेकर क्या अपडेट? जी हाँ, इस समय मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्योंकि इस समय वहां पे बर्फ बहुत पड़ रही थी तो माना पोस्ट में हमारी एक आईबेक्स ब्रिगेड जो है उसकी एक कंपनी तैनात थी। तो फौरी जो जिसे कहते हैं रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो थे वो वही लोग सबसे पास थे, तो वो सबसे पहले वही पहुंच पाए। तो जरूर पीछे से प्रशासन वगैरह कोशिश कर रहे थे। कल तो खैर पूरे दिन वो लोग कोशिश करते रहे, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि माना पोस्ट से 15 किलोमीटर पहले तक सड़क बिल्कुल बंद है और भारी बर्फबारी हो रही थी और भीषण वेदर था, तो उस वजह से कोई भी पहुंच नहीं पाया था वहां पे। अब प्रयास चल रहे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स वहां पहुंच सके। एक आईटीबीपी की एक छोटी प्लेटून वहां पे डिप्लॉयड थी, तो आईटीबीपी का भी काफी सपोर्ट भारतीय सेना के लोगों को मिला। और लेकिन मोस्टली मैं ये कह सकता हूं कि सारा जो ऑपरेशन है वो बेसिकली आईबेक्स ब्रिगेड और उनके कमांडर्स के तरफ से ही चलाया जा रहा है। आज की तारीख में हमारे सेंट्रल कमांड के जीओसी इनसी और उत्तराखंड यूबी एरिया के जो सीनियर अधिकारी हैं जीओसी, वो वहां पे पहुंच रहे हैं और इस ऑपरेशन को पर्सनली वो लोग मॉनिटर करेंगे। मनीष जी, हमने देखा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, इस पूरे हालात को लेकर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मजदूरों से भी बात की जिन मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, और वो खुद धरातल पर पहुंचकर जानकारी ली, वहां पर प्रॉपर हवाई निरीक्षण करते हुए भी नजर आए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार सीएम नजर बनाए हुए हैं? मनीष जी जी, बहुत जरूरी है सीएम साहब का जो उन्होंने अपने को पर्सनली इस विपदा में उन्होंने पर्सनली इस रेस्क्यू ऑपरेशंस को मॉनिटर किया है। इवन हमारे गृह मंत्री ने पर्सनली इसमें इस विपदा में हमारे माननीय सीएम साहब से बात करी थी और उन्होंने पर्सनली इस चीज को मॉनिटर किया है। तो ये सब चीजें होने से एक जो सेना काम कर रही है वहां पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ता है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं या जो लोग इंजर्ड हैं उन लोगों का मनोबल जरूर बढ़ता है, और इसी मनोबल के साथ हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, और पीएम मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की थी कि क्या हालात है, और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है मजदूरों को लेकर और इस रेस्क्यू अभियान को लेकर। मनीष जी जी जरूर, और यही चीज है जो हमारे भारतीय सेना के लोगों का संबल बढ़ाती है। और जितने भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान जो हमारे साथ लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह फंसे हुए लोगों को मदद पहुंचाई जाए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और माननीय चीफ मिनिस्टर हमारे जो हैं, वो जब पर्सनली इस चीज को मॉनिटर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और जो फंसे हुए लोग हैं, जो मुश्किल में इस समय लोग हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों का मनोबल मिलके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सब लोग अपने अपनी सकुशल बाहर आए और अपने अपने परिवारों से जाके मिलें। बिल्कुल मनीष जी, जब जो मजदूर वहां पर फंसे हुए उनके लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि बर्फ में दबे रहना, कहीं ना कहीं सांस की दिक्कत हो सकती है, तो क्या चैलेंजेस रहते हैं उनके लिए? जी, सबसे बड़ा चैलेंज आपने जो सही बताया कि इस समय हवा और ऑक्सीजन का चैलेंज होता है, क्योंकि बर्फ के अंदर एक जो भी शेल्टर उनमें था या कंटेनर्स जो बताए जा रहे थे कि उसमें वो लोग रह रहे थे, तो इस समय जो है वहां पे जगह हवा बहुत कम है, तो उस हवा की कमी की वजह से सांस लेने में उनको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये जो ऑपरेशन है ये एक टाइम क्रिटिकल हो जाता है। तो इसीलिए हमको ये लगता है कि जितनी जल्दी लोगों को निकाला जा सके उतना अच्छा है। और इसमें बहुत अच्छी बात ये रही है कि अधिकतर लोगों को कुशल बचा लिया गया है, और हमारी प्रार्थनाएं भारतीय सेना के साथ है
कि वो जल्दी से जल्दी बाकी लोगों को भी निकाल सके और सबको सकुशल अपने परिवारों से मिला सके। चलिए, बिल्कुल मनीष जी, तमाम जानकारी आपने हम तक साझा की। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। 48 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। चमोली एवलांच को लेकर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। बर्फ में 48 मजदूर जो फंसे थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। सकुशल वो बाहर आ चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से हवाई निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से लगातार फोन पर बातचीत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बने हुए हैं। तो इसी खबर पर और हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, रेस्क्यू अभियान को लेकर अभी क्या अपडेट मिल रहा है? 7 मजदूर अभी भी फिलहाल फंसे हुए हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल शिवांगी, देखिए 55 मजदूर जो है वो कल एक कंटेनर में फंस गए थे जब हिमस्खलन हुआ उस पूरे क्षेत्र में। जब एवलांच आया है माना में, तो 55 के करीब मजदूर वहां पे कार्य कर रहे थे बीआरओ के तहत। तो उसमें से काफी लोग जो है वहां फंस गए थे। कुछ जो है स्वयं एक तरीके से 1-2 मजदूर उसमें से वो मौके पर ही बाहर निकल आए थे। बाकी लोग जो है वह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने जो है वो कल आर्मी के साथ मिलकर ढूंढे हैं। जिसके बाद आज हमने देखा है कि सुबह भी एक कंटेनर में जो है वो 14 मजदूर फंसे हुए थे। उसको भी इंडियन आर्मी ने कंटेनर को पहले ढूंढा था, फिर उसके अंदर से 14 मजदूर जब पाए गए थे तो उनको बाहर निकालकर उनको पहले मेडिकल चेकअप उनका कराया गया। फिर उनको एयरलिफ्ट कर जोशीमठ मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे आज सुबह। उन्होंने पूरे मजदूरों से बातचीत करी है, उनका हालचाल जानना और उनका मनोबल बढ़ाने की एक तरीके से कोशिश करी है। इसके बाद धामी ने भी कहा है कि सभी को सकुशल निकालना जो है हमारी प्राथमिकता है। जिसके बाद से इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के तमाम जवान जो है वो एक साथ मिलकर सभी लापता जो 7 मजदूर है उनको खोजने के लिए जुटे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही इंडियन आर्मी द्वारा उन सबको जो है वो खोज लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल शाम को ही जब उनको पता लगा था तभी उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर तमाम निरीक्षण किया था। पूरे एक तरीके से घटना की जानकारी उन्होंने बिल्कुल। कृष्णा अभी मौसम को लेकर क्या अपडेट और क्या जानकारी मिल रही? मौसम अभी वहां कैसा बना हुआ है? क्योंकि हमने देखा कि लगातार बर्फबारी का दौर वहां पर जारी है, लगातार बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन अब जब रेस्क्यू चलाया जा रहा है, 7 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, तो अभी क्या मौसम बना हुआ है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए मौसम आज जो है उस क्षेत्र में भी सामान्य है। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आज कहीं पर भी जो है वो बारिश सुबह से देखने को नहीं मिली, क्योंकि सुबह जब मौसम साफ हुआ तभी इंडियन आर्मी द्वारा जो है वो हेली के माध्यम से सभी को एयरलिफ्ट किया गया है। क्योंकि कल दिन भर मौसम खराब था, जिसके बाद से जो है काफी दिक्कत आ रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। लेकिन आज वहाँ पे धूप तो नहीं है, लेकिन बर्फबारी और बारिश भी वहां पर नहीं है, जिस वजह से एक तरीके से सफल रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो इंडियन आर्मी द्वारा और अन्य फोर्सेज जो लगी हुई है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिलेगी और जो 7 लापता मजदूर है अभी तक उनको भी सकुशल जो है वो वहां से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सबको सकुशल बचाना हमारी पहली ही प्राथमिकता है। क्योंकि देहरादून जैसे ही वो पहुंचे हैं तो उन्होंने प्रेस वार्ता करके पूरी वहां के क्षेत्र की उन्होंने जानकारी दी है कि हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और अधिकारियों के साथ, चाहे हम आईटीबीपी के अधिकारी की बात करें, चाहे हम आर्मी के ऑफिसर्स की बात करें, उनसे तमाम वो बातचीत करके आए हैं और पूरी जानकारी लेके आए हैं। और रेस्क्यू में ज्यादा समय न लगे इसके भी वो निर्देश देकर आए हैं शिवांगी। बिल्कुल कृष्णा, सीएम पुष्कर सिंह धामी तो हर पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जब मौसम विभाग की तरफ से जब चेतावनी जारी की गई कि बर्फबारी और बारिश का दौर लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा था पिछले 2 दिनों से, उसके बाद भी लगातार सड़क का काम चल रहा था, इसको लेकर क्या जानकारी देंगे आप कृष्णा? बिल्कुल, देखिए बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काफी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि माना जो है वो सीधा चाइना बॉर्डर को जोड़ता है। तो वहाँ की सड़कें जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है इंडियन आर्मी के डेली आवाजाही के लिए। तो उसको एक तरीके से वो सुचारू करने के लिए, दोबारा शुरू करने के लिए रोड को, तो है उसके तहत कार्य किया जा रहा था, जो वहाँ पे हमेशा ही बीआरओ करती है। क्योंकि हमने देखा है कि कई वर्षों से जो है वो बीआरओ एक तरीके से मोर्चा संभालती है ऐसी तमाम जगहों पर उत्तराखंड की जो पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ पे भी बर्फबारी एक तरीके से होती है। तो वहाँ पे बीआरओ को भी जिम्मा मिलता है रोड से बर्फ हटा के इंडियन आर्मी के लिए रोड दोबारा सुचारू करने के लिए। तो बर्फ हटाने का वो जो है कार्य कर रहे थे और कुछ नए सड़क के निर्माण चल रहे थे। दोनों ही कार्य वहाँ पे किए जा रहे थे, तभी अचानक से एवलांच हुआ। एवलांच की हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में किसी को पता नहीं रहता कि कब आ जाए, इसी का अंदाजा किसी को भी नहीं लग पाता है। जब उन्होंने देखा कि ऊपर से एवलांच आ रहा है तो वहाँ पे
काफी ज्यादा भगदड़ मची है, जिस भगदड़ में 55 के करीब मजदूर जो है वो बर्फ में दब गए थे। कुछ जो है वो उस कंटेनर में भी चले गए थे, क्योंकि वहां पे 6 कंटेनर जो है वो बताए जा रहे हैं कि उस जगह पर मौजूद थे। कुछ ने उस कंटेनर के अंदर जाकर वहां पर शरण लेकर अपनी जान बचाई, तो कुछ ने किसी अन्य जगहों पर जाकर जान बचाई है। अब 3 कंटेनर अभी भी जो है उनके खोज चल रही है। बिल्कुल कृष्णा, हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, बहुत तेजी के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 48 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लेना कहीं ना कहीं तारीफ भी है भारतीय सेना की। और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हवाई निरीक्षण करते हुए भी नजर आए, तो एक कहीं ना कहीं बड़ी बात, 24 घंटे के अंदर 48 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालना। कृष्णा, बिल्कुल, देखिए एक मैनेजमेंट होता है और एक मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि कल सुबह 7:15 बजे के करीब ये घटना बताई जा रही है, जिसके बाद ये राजधानी देहरादून आते आते इसको 12 साढ़े 12 बजे इस खबर को पहुंचने में लग जाते हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में ये पूरी घटना आती है, तब उन्होंने संज्ञान लेकर आपदा सचिव से बात करी, उनको तमाम निर्देश दिया, आर्मी के अधिकारियों से बात करी है। क्योंकि जैसा कि अभी मनीष श्रीवास्तव जी ने बताया कि माणा से 15 किलोमीटर पहले तक जो है वो पूरी की रोड एक तरीके से बंद पड़ी हुई है और पूरी भारी बर्फबारी है उसमें 10-10 फीट की। तो कल भी किसी भी एक तरीके से आर्मी के अलावा कोई भी अन्य रेस्क्यू टीम वहां पे नहीं पहुंच पाई थी। तो कल आर्मी ने जो है वो आज सुबह तक मोर्चा संभाला। जब आज सुबह कुछ मौसम खुला है तो हेली के माध्यम से कुछ टीमें माना पहुंची है, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आई है। क्योंकि लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कल रात भी हमने देखा था, राज्य में पहली बार देखा गया है जब कोई मुख्यमंत्री रात को 11 बजे 47-48 मजदूरों की जो है वो चिंता करते हुए आपदा कंट्रोल रूम पहुंचते हैं और वहां पे तमाम निरीक्षण करते हैं। उसके बाद सुबह उठते ही स्वयं एक तरीके से ग्राउंड जीरो पर वहां पे पहुंच जाते हैं, सब स्थलीय निरीक्षण वो करते हैं। आर्मी हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे तमाम लोगों से वो बातचीत करते हैं, उनका मनोबल भी एक तरीके से बढ़ाते हैं। क्योंकि यही समय होता है, इंसान जब एक तरीके से त्रासदी आपदा से गुजर के आता है तो उसको राज्य का एक मुख्य जब उसके सामने खड़ा होता है तो उसका कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ता है, उसका ढांढस भी बढ़ता है। बिल्कुल तो कृष्णा, कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जब हवाई निरीक्षण किए, लगातार मजदूरों से जब उनको बाहर निकाला कि उनसे बातचीत की, सांत्वना देते हुए, मनोबल बढ़ाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर आए। जिस तरीके से आपने भी कहा कि रात 11 बजे जब वो पहुंचते हैं, लगातार निरीक्षण किया है, लगातार निगरानी रखे रहे हैं। फिलहाल कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।